प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में इसी पाठ के प्रथम 2 श्लोक का हिंदी में व्याख्या के साथ में समझाया था। आज बाकी बचे हुए श्लोक का हिंदी में व्याख्या से समझाता हूँ। तो सबसे पहले श्लोक का गायन करेंगे, उसके बाद में हिंदी में व्याख्या में आपको समझाऊंगा। तो शुरू करते हैं तीसरे श्लोक का गायन। वायुमंडलम ब्रह्म दूषितम नहि निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम करणीयम बहिर्यंतर जगति तुहु बहु शुद्धिकरणम सूचि पर्यावरणम। कवि कह रहा है, इस श्लोक में कवि कह रहा है, वायुमंडलम वर्षम दूषितम, वायुमंडल वर्षम यानी अत्यधिक दूषित हो गया है। वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है। न ही निर्मलम जलम, जल साफ नहीं है, जल साफ नहीं है। निर्मल यानी साफ, जल साफ नहीं है, न यानी नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम, भक्ष्यम यानी खाने योग्य वस्तु, खाने योग्य पदार्थ। कवि कह रहा है, खाने योग्य पदार्थ कुत्सित वस्तु मिश्रितम, बुरी वस्तु मिल चुकी है। कवि कह रहा है, खाने योग्य पदार्थ में बुरी वस्तु मिल चुकी है। समलम धरातलम, धरातलम यानी धरती, समलम यानी गंदी हो चुकी है, धरती गंदी हो चुकी है। करणीयम बहिर अंतर जगति तू बहु शुद्धिकरणम। कवि कह रहा है, जगति यानी संसार में, संसार के अंदर और बाहर, बहि यानी बाहर, अंत यानी अंदर, संसार के अंदर और बाहर बहु शुद्धिकरणम करणीयम, अत्यधिक शुद्ध करना चाहिए। संसार को अंदर और बाहर से अत्यधिक शुद्ध करना चाहिए, करनी में नहीं करना चाहिए। अब कवि कह रहा है कि इतना सारा वायुमंडल प्रदूषित हो गया है, जल साफ नहीं है, खाने योग्य पदार्थ में बुरी वस्तु मिल चुकी है, धरती गंदी हो चुकी है। इसलिए कवि कह रहा है, इस संसार के अंदर और बाहर को अत्यधिक रूप से शुद्ध करना चाहिए। अगला श्लोक। कंचित काल में नये माम अस्मात् नगरात् बहु दूरम परपश्यामि ग्रामान्ते निर्जरे नदीपय पूरम एकान्ते कान्तारे क्षणमपि मेषयाते संचरणम सूचि पर्यावरणम। इस श्लोक में कवि कह रहा है, माम यानी मुझे, कच्चित यानी कुछ, काल यानी समय के लिए, मुझे कुछ समय के लिए, अस्मात् नगरात इस नगर से, बहुत दूर यानी बहुत दूर, नई यानी ले चलो, नई यानी ले चलो। कवि कह रहा है, मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से बहुत दूर ले चलो। परपश्यामि ग्रामांते निर्जर नदी पे पूरम, ग्रामांत यानी गांव की सीमा पर, गांव की सीमा पर, निर्जर यानी झरने, नदी, पे पूरम यानी जल से भरे हुए तालाब, परपश्यामि यानी देखता हूँ। कवि कह रहा है, गांव की सीमा पर झरने, नदी और जल से भरे हुए तालाब देखता हूँ। एकांते कांतारे क्षणम अपि मैं स्यात् संचरणम। कवि कह रहा है कि एकांते कांतारे, एकांत वन में, एकांत वन में, मैं यानी मेरा, क्षणम अपि यानी पल भर के लिए, संचरणम स्यात् विचरण हो जाए। कवि कह रहा है कि एकांत वन में मेरा पल भर के लिए, पल भर के लिए विचरण हो जाए। अगला श्लोक 5 नंबर। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चलिता श्यान में वर्णिया नवमाली करसाल में मिलिता रुचिर समगमनम। कवि कह रहा है, हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया। हरित तरुणाम यानी हरे पेड़, ललित लता नाम यानी सुंदर लता, माला रमणीया
रमणीय यानी मनमोहक। कवि कह रहा है हरे पेड़ और सुंदर लताओं की जो माला है वो मनमोहक है। कुसुमावली समीर चलिता, समीर चलिता करता है हवाओं से हिलती हुई। कुसुमावली यानी फूलों की माला, हवाओं से हिलती हुई फूलों की माला वर्णिया श्यान में मुझे चुनने योग्य है। कवि कह रहा है कि मैं हवाओं से हिलती हुई उन फूलों की माला को चुनने योग्य हूँ, मैं चुनना चाहता हूँ। नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम समगमनम, कवि कह रहा है पेड़ रसालम यानी आम के पेड़ से, आम के पेड़ से नवमालिका यानी चमेली, आम के पेड़ से चमेली का मिलन समागम है, चमेली का मिलना सुंदर समागम है। रुचिरम यानी सुंदर, सुंदर समागम है। अगला श्लोक 6 नंबर श्लोक। आई चले बंदो खग कुल कलरव गुंजिते वन देशम, पूरे कलरव समय भ्रमित जने भयो धृत सुख संदेशम, चाकचिक्य जाल में नो कुर्याते जीवत रस हरणम। कवि कह रहा अहि बंधु, हे बंधु, खग कुल कलरव गुंजित वन देशम, पक्षियों की आवाज से, पक्षियों के कलरव से, पक्षियों के कलरव से गूंजने वाले उस वन प्रदेश में चलो, उस वन प्रदेश में चलो। पुर कलरव संभ्रमित जने भयो धृत सुख संदेशम, कवि कह रहा है कि पुर कलरव यानी नगरों के कोलाहल से, पुर यानी पुर करता है नगर, कलरव यानी नगरों के कोलाहल से, नगरों के कोलाहल से भ्रमित जने भयो, शहर के कोलाहल से, नगरों के कोलाहल से भ्रमित लोगों के लिए सुख संदेश धारण करो। धृत यानी धारण करो, सुख संदेश धारण करो। चाक चिक्य जालम नो, चाक चिक्य जालम नो कुरियात जीवित रसरणम, कवि कह रहा है कि चाक चिक्य जालम यानी चकाचौंध से भरी हुई ये दुनिया, चकाचौंध से भरी हुई दुनिया कहीं जीवन का नाश न कर दे। जीवित रस हरणम कुरियात, कहीं जीवन का रस, जीवन का जो रस है वो हरण यानी विनाश न कर दे। न कुरियात यानी इन जो अपना जीवन है, ये जो चकाचौंध वाली दुनिया है, ये कहीं जीवन का विनाश न कर दे, जीवन का जो रस है उसको विनाश न कर दे। अगला श्लोक 7 नंबर। पहले इसका गायन करते हैं, फिर इसके साथ में हिंदी का अर्थ करते हैं। परस्थले लता तरुगुलमा नो भवन्तु पेष्टा, पाषाणी सभ्यता निसंगे स्यात्ने समाविष्टा, मानवाय जीवनम काम्ये नो जीवनम मरणम। कवि कह रहा है, पहली पंक्ति में कवि कह रहा है परस्थले लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पेष्टा, लता तरु यानी पेड़, गुल्मा यानी झाड़ियाँ, लता पेड़ और झाड़ियाँ, परस्थल यानी पत्थर के नीचे, न भवन्तु पेष्टा कहीं पिस न जाए। ये जो पेड़ हैं, ये जो लता हैं, ये जो झाड़ियाँ हैं, ये पत्थर के नीचे कहीं दब न जाए। पेष्टा यानी पीस न जाए या दब न जाए। पाषाणी सभ्यता निसंगी सयात न समाविष्टा, निसंग यानी प्रकृति में पाषाणी सभ्यता का समाविष्ट न हो, कहीं इस प्रकृति को ये पाषाणी सभ्यता ग्रहण न कर ले, यानी इनका समाविष्ट न हो जाए। कहीं कवि कह रहा, कवि को ये चिंता है कि निसंग इन प्रकृति में जो पाषाणी सभ्यता है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगे वाली जो सभ्यता है, बहुत बड़ी मंजिलें हैं, जो ये पाषाणी सभ्यता, पत्थरों की सभ्यता है, जो कवि महानगर के दृश्य को देख कर कहता है कि ये जो बहुत बड़ी मंजिलें हैं, ये कहीं जो इस प्रकृति में समाविष्ट न हो जाए, कहीं प्रवेश न कर ले इस प्रकृति को। कवि कहता है मानवा जीवन काम्ये
मैं मानव के लिए जीवन की कामना करता हूँ। मानवा यानी मानव के लिए जीवन की कामना करता। नो जीवन मरणम, कवि कह रहा है मैं जीते हुए आदमी की, इस मानव की मरने की कामना नहीं करता। मैं मरने की कामना नहीं करता, मैं मानव के लिए जीवन की कामना करता हूँ, ये कवि कह रहा है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको गायन के साथ में और हिंदी व्याख्या में आपको सभी श्लोक का व्याख्या में समझा दिया है, विस्तार से समझा दिया है। और मैं अगले पार्ट में आपको इस पार्ट के प्रश्न उत्तर का विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा। जितने भी प्रश्न उत्तर है उनको मैं आपको हल कराऊंगा। आप हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें।